से रिज्वाइन कर लो। अच्छा, परफेक्ट। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ये आज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कहते हैं ना हॉट टॉपिक्स, उनमें से एक टॉपिक था ये। ठीक है, अच्छे से कर लेना। अब बताओ तो, किसी पेपर पे लिख के दे दूं कि इनमें से सवाल आते हैं? समझ रहे हो? इन तीनों क्वेश्चन जो मैंने करवाए ना, इन तीनों में से किसी एक पे ही हाँ सवाल भाई। बैठ जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। के सो वे वीवर, हम जो थे इस वाले ट्राइंगल में। ओए ओए, ये क्या हो रहा ये क्या हो रहा है भाई? ओए, तीर तुम में से तो कोई नहीं चला रहा बच्चा? तीर भी हटा लो, कोई चला रहे तो। नहीं अच्छा, मेरी वजह से ही चलाएंगे ये। अरे नहीं भैया। तीर, भैया क्या कर दिया मैंने? गंदा लग रहा है। चल, जा भी नहीं रहा। इट्स ओके फ्रेंड। तो मैंने क्या करा, मैंने जो करा है वो ये वाला ट्राइंगल, यहाँ से जो ट्राइंगल है इस ट्राइंगल को, एक ये वाला ट्राइंगल और एक ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। यहाँ से जो बेलन बना है ये वाला, तो एक ये वाला ट्राइंगल और एक ये वाला ट्राइंगल, इन दोनों को अगर मैंने ले लिया तो देखो यहाँ तक तो छोटा आ रहे हैं, सबको पता है। और ये तुम्हारा छोटा एच है। और ये जो हो जाएगा ना तुम्हारा, ये कुछ नहीं होगा, ये बड़ा आर माइनस, अच्छा ये वाला डिस्टेंस अगर निकाल के दूं तो होगा बड़ा आर माइनस का छोटा आर, ठीक है। और ये डिस्टेंस तो तुम्हें पता ही है, बड़ा एच है, ठीक है। ओके, स्क्रीन तो दिख ही रही होगी भाई सबको। हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है छोटे एच को खत्म करना, छोटे एच को छोटे आर के टर्म्स में लिखना। कैसे लिखेंगे? तो क्योंकि ये ट्राइंगल सिमिलर हैं तो मैं इधर से लिखूंगा इधर वाले का बड़ा एच, जो कि मैंने लिया बड़ा एच, बड़े वाले ट्राइंगल का रेडियस, सॉरी हाइट, अपॉन में छोटे वाले ट्राइंगल का, सॉरी बड़े वाले ट्राइंगल का जो हाइट है, और फिर बड़े वाले ट्राइंगल का रेडियस जो कि क्या है, बड़ा आर। वो जो है, छोटे वाले ट्राइंगल का हाइट कितना है, छोटा एच, और छोटे वाले ट्राइंगल का वो कितना है, वो है, छोटे वाले ट्राइंगल का हाइट छोटा एच है, और जो रेडियस है वो कितना है इस वाले छोटे वाला ट्राइंगल, ये है, वो है तुम्हारा कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, ये आ जाएगा। ये रिलेशन समझ में आएगा? श्यू। ये रिलेशन समझ में आए सब बच्चों को? ये रिलेशन में क्या करा है, पहले इस वाले इसमें यहाँ पे डायग्राम में इसका डायग्राम चोरी कर लेते हैं, देखो। सबसे पहले किया है ओ ए, बड़े वाले ट्राइंगल का ये वाला पोर्शन, अपॉन में बड़े वाले ट्राइंगल का रेडियस, जो कि है ओ सी, ओ ए अपॉन में ओ सी, ओ ए अपॉन में ओ सी। फिर इधर से ऐसे ही कर लिया, इधर से क्यू ई अपॉन में ई सी, ये वाला लाइन दिख रहा है तो अच्छी बात है, ये क्यू ई, ये वाला ये अपॉन में ई सी, इधर से ओ ए हाइट अपॉन में इस वाले का रेडियस, फिर छोटे वाले का हाइट और छोटे वाले का रेडियस, यूजिंग द समरूप प्रॉपर्टी, समरूप त्रिभुज के जो क्या होते हैं, यूजिंग सीपीसीटी, है ना। तो ये कर लिया। और अगर हमारा आगे एजेंडा क्या था, हमारा एजेंडा था एच को निकाल के रखना, तो एच क्या निकल गया आपने, छोटा एच यहाँ से जो निकल गया वो निकल गया कैपिटल एच के टर्म्स में आर माइनस आर अपॉन में छोटा r, क्या बड़ा आर, ठीक है। एंड एच कॉमा आर इज कांस्टेंट। क्यों कांस्टेंट होगा भाई ये दोनों? ये दोनों कांस्टेंट इसलिए होगा क्योंकि एक तो है बड़े वाले शंकु की हाइट, और जो बड़ा आ रहा है वो बड़े वाले शंकु का रेडियस है, ठीक है। तो एच आर को तुम्हें कांस्टेंट रेट करना है। तो फाइनली जो तुम्हारा सी निकल के आया वो क्या निकल गया है, सी निकल के आ गया ये वाला। और अब तुम्हें इसे मैक्सिमाइज करना है। तो याद रखना, जिस ट्राइंगल को तुम बदलने जा रहे हो, ये जिसका तुम मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करने जा रहे हो,
उसी के वेरिएबल्स ट्रीट होंगे कौन उसकी तरह, वेरिएबल्स की तरह। बाकी सारे कोई चीज के आ रहे हैं ना, वो सब उन सबको तुम ट्रीट करना एज अ कांस्टेंट ट्रीट करना। ठीक है। तो ये निकल के आ गया। अब तुम्हें यहाँ पे सोच लो तुम्हारा एक फंक्शन आ गया जो कि फंक्शन ऑफ आर है। अब तक फंक्शन ऑफ एक्स रहता था, अब ये फंक्शन ऑफ आर आ गया। 2 पाई एच वन में आर, छोटे आर से आर माइनस आर। ठीक है। तो अगेन अगर तुम्हें फंक्शन ऑफ आर निकाल के दे दूँ मैं, तो फंक्शन ऑफ आर क्या है? फंक्शन ऑफ आर हो गया 2 पाई एच अपॉन, ये पूरा कांस्टेंट है, और आर आर माइनस का आर स्क्वायर। तो इसका कर लो एक बार अवकलन। ये आ गया फंक्शन ऑफ आर, इसको तुम्हें मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है। ठीक है। तो एफ डैश एक्स निकाल लो। क्या कह रहा है कोई बच्चा? एस ट्रिपल बॉन्ड एस एक्स वाली लाइन समझ में नहीं आया, बता दीजिए एक बार भैया। एस ट्रिपल बॉन्ड एस एक्स वाली लाइन समझ में नहीं, कौन सा भाई एस ट्रिपल बॉन्ड? एस ऑफ एक्स, एस ऑफ एक्स के। भी बताता हूँ, मैं देखता हूँ, पहले इसको कंप्लीट कर लूँ फिर बताता हूँ। ओके, इसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे तो 2 पाई एच अपॉन में आर एज इट इज रहेगा, इसका कैपिटल आर आ जाएगा। इसका तो क्योंकि वन होता है और इसका माइनस का। ये हो गया तुम्हारा अवकलन। इसका कर लो जीरो के बराबर पुट, और क्रिटिकल पॉइंट। तो जीरो के बराबर पुट कर लो 2 पाई एच अपॉन में आर, फिर आर माइनस का 2 आर। तो यहाँ से आ गया जीरो, तो यहाँ से जो आर की वैल्यू आएगी वो आएगी तुम्हारी आर अपॉन में टू, कैपिटल आर अपॉन में टू, ये निकल के आ गया तुम्हारी आर की वैल्यू। अब तुम्हें ये दिखाना है कि आर के इस वैल्यू के लिए जो फंक्शन है वो मैक्सिमाइज या मिनिमाइज है। तो एक बार और डेरिवेटिव कर दो। एक बार और डेरिवेटिव करोगे आर के रिस्पेक्ट में, तो तुम्हें पता है इसका डेरिवेटिव करोगे तो कितना आएगा? 2 पाई एच है, तीन कॉन्स्टेंट है, आर कॉन्स्टेंट है, आर का जीरो हो जाएगा और इसका माइनस का टू हो जाएगा। तो ये कितना आ गया? एफ डबल डैश एक्स आर कितना आ गया? माइनस का 4 पाई एच अपॉन में आर विच इज लेस देन जीरो। ठीक है। तो तुम बोलोगे एफ डबल डैश आर जबकि जीरो से छोटा है, जबकि आर कितना रखना है तुम्हें? जबकि आर बराबर क्या है? क्या है आर बराबर? कैपिटल आर अपॉन में टू, या आर की कोई भी वैल्यू बता देना। तो बोल देना दिस फंक्शन इज मिनिमम फॉर दिस वैल्यू। ठीक है। और यही हो गया, हमें मिनिमम नहीं, क्योंकि डबल डेरिवेटिव है ना, डबल डेरिवेटिव में क्या होता है? तो एफ आर क्या हो गया? एफ आर इज मैक्सिमम। हो गया प्रूफ। इवन तो हमें प्रूफ करने के लिए उल्टा कहा था, बट हमने वही काम करते जो हम करते आ रहे हैं, हमने पॉइंट निकाल के बता दिया और हम बोल दिए कि इस पॉइंट पे जो है एफ आर क्या है? मैक्सिमम है। और एफ आर क्या था? एफ आर नथिंग, एफ आर मेरा क्या था याद करो? एफ आर क्या था? एफ आर जो है वो सी 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 क्या बनाया था? 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच क्या था? बेलन का वक्र पृष्ठ। एक बार देख लो फटाक से, दोबारा से रिव्यू करवा देता हूँ, इम्पोर्टेंट सवाल है। ओके। देखो क्या है क्वेश्चन, ये था एक शंकु के अंतर्गत बने वक्र पृष्ठ वाले लंबी बेलन की जो त्रिज्या है वो इस वाले की आधी होती है। शंकु का जो त्रिज्या है वो उसका आधा होता है किसका? बेलन का त्रिज्या। तभी उस वाले बेलन का जो वो होगा सी एस से मैक्सिमाइज होगा। ठीक है। तो ठीक है भाई, हमने क्या करा? हमने दो डायग्राम बना, एक शंकु बना लिया, एक उसी के अंदर में बेलन बना लिया। शंकु के जो वैल्यूज है, शंकु में तीन वैल्यूज होते हैं, रेडियस, हाइट, और दूसरा क्या होता है? रेडियस, हाइट, और दूसरा क्या होता है? क्या होता है शंकु में? तीन वैल्यू, एक होता है तुम्हारा रेडियस होता है, एक होता है हाइट होता है, और एक होता है एल होता है, स्लैंट हाइट होता है। तीन वैल्यू होते हैं शंकु में। तो ये तीनों के तीनों हमारे ट्रीट होंगे एज अ कांस्टेंट नंबर की तरह ट्रीट होंगे। ठीक है। इवन तो हम उसको रिप्रेजेंटेशनल दिखा रहे हैं, कैपिटल एच से, कैपिटल आर से, और कैपिटल एल से। और एल का तो कोई मतलब ही नहीं, तो भूल जाओ, बच गए कैपिटल आर और कैपिटल एच। थ्रू आउट द सवाल तुम्हें कैपिटल आर और कैपिटल एच कहीं भी दिखे तो दे आर कंसीडरिंग एज अ कांस्टेंट। ठीक है। सो या दिस इज यहाँ के बाद फिर हमने छोटे वाले बेलन का, जिसका हमें मैक्सिमाइजेशन करके दिखाना था, तो हमने मैक्सिमाइजेशन करने के लिए छोटे वाले बेलन का जो त्रिज्या था वो आर बता दिया, और जो रेडियस था वो हमने आर बता दिया, और जो हाइट था उसको हमने छोटा एच बता दिया। और फॉर्मूला फिर हमने निकाला, और हमें प्रूफ क्या करना था? ये प्रूफ करना था। Oh God। तो बेलन का त्रिज्या निकाल दिया, ये आ गया बेलन की त्रिज्या। ठीक है। सॉरी, बेलन का आयतन, सॉरी क्या कहते हैं, आयतन नहीं यार, बेलन का वक्र पृष्ठ, ये आ गया।
अगेन हमें प्रूफ करना था, आर को कैपिटल आर बाई टू प्रूफ करना था, ठीक है, इसको मैक्सिमाइजेशन के लिए। तो यहाँ पे मेरे पास दो वेरिएबल दिख रहे थे, एक छोटा आर दिख रहा था, एक बड़ा एच, छोटा एच दिख रहा था। तो मैंने यहाँ पे चूज करा एच को रिमूव करने का, क्योंकि आर रिमूव इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि मेरे को इसका तो वैल्यू प्रिडिक्ट करके मैं बताना था आंसर में, ठीक है। तो आर एच को मैंने हटाया। अब एच को हटाने का सबसे बड़ा लॉजिक का काम यही था, यहाँ पे जो हमने एच को हटाने के लिए मदद लिया, हमने 10th क्लास के कॉन्सेप्ट से लिया। डायग्राम से हमें पता चला कि अगर ऐसे ट्राइंगल्स हैं, इस तरीके से दिख रहे हैं, एक के अंदर एक आ रहा है, तो डायग्राम में बड़े वेरी क्लियरली तुम्हें बड़े आसानी से दिख रहा है कि ये दोनों त्रिभुज जो हैं, ओ ए सी, ओ ए सी जो है, और त्रिभुज क्यू ई सी, ये दोनों त्रिभुज जो है वो सर्वांग, वो है समरूप है। और समरूप त्रिभुज के क्या होता है, संगत भाग क्या होता है, बराबर अनुपात क्या होता है, बराबर होता है, रेशियो है ना। तो इसीलिए मैंने इधर का हाइट लिया, बटे में इधर का हाइट कर दिया, फिर इधर का त्रिज्या लिया, बटे में इधर का त्रिज्या कर दिया। तो यूजिंग इस फॉर्मूले को मैंने यूज करके, इधर वाले का हाइट का वैल्यू कैपिटल एच, इधर वाले हाइट का वैल्यू स्मॉल एच, इधर वाले रेडियस का कैपिटल आर, इधर वाले का आर माइनस आर। ये आर माइनस आर कैसे आया, पूरे का रेडियस कैपिटल आर था, पूरे का रेडियस यहाँ से यहाँ तक ओसी का था कैपिटल आर, और ई ओ ई का था छोटा आर। तो अगर ईसी निकालना है तो ओ सी माइनस का ओ ई कर दिया, ठीक है। तो डेट इज कॉल्ड कैपिटल आर माइनस आर स्मॉल आर। तो ये निकल गया, और यहाँ से मैंने एच की वैल्यू निकाल दी, तो ये एच की वैल्यू मैंने यहाँ पे जाकर के पुट कर दी। और फिर मेरा एक जाकर के फंक्शन बन गया जो कि ये फंक्शन है। इस फंक्शन में 2 पाई एच अपॉन में कैपिटल आर, इंटू में कैपिटल आर इंटू आर माइनस आर स्क्वायर, दिस इज द फंक्शन ऑफ आर। इस आर में तुम्हें आर के लिए इस फंक्शन को क्या करके दिखाना था, मैक्सिमाइज करना था। तो आर के लिए जब हमने इस फंक्शन को मैक्सिमाइज करा तो आर का वैल्यू क्या निकल के आया, कैपिटल आर बाई टू, और यही हमें प्रूव करना था, दैट्स इट। और फिर तुम्हें ये भी बता देना था कि इस बिंदु पे पहले तो स्टेप नंबर 1 क्रिटिकल पॉइंट निकाला, और फिर क्रिटिकल पॉइंट निकालने के बाद वेदर यू कैन गो विद द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, या फिर जाओ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, तुम्हें रास्ता जो अच्छा लगे वो कर लो, कोई रोक टोक नहीं है। बस तुम्हें ये प्रूफ करके दिखाना है कि आर के इस मान के लिए ये फंक्शन मैक्सिमम है या मिनिमम है। देखो, ये जो सवाल है ना, उन्हीं के दिमाग में घुसेंगे जिन्होंने पीछे के सवाल कर रखे हैं, नहीं तो तुम्हारे सर के ऊपर से ऐसा जाएगा ना, क्या मैक्सिमम है, क्या मिनिमम है, क्या सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, कुछ नहीं घुसने वाला दिमाग में। मैंने ऐसे ही नहीं कहते सारे एग्जांपल्स करने के लिए, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन था भाई, ठीक। नेक्स्ट, नेक्स्ट से पहले एक बार पुराना देखते हैं। कोई एस एक्स करके कुछ पूछ रहा था, कोई डाउट। चलो ठीक है, यही 3 क्वेश्चन करते हैं, यही 3 क्वेश्चन को तुम अच्छे से थोड़ा रिवीजन करना, मैं अभी नया नहीं करवा रहा, इस 3 क्वेश्चन को रिवाइज कर लेना, थोड़ा टाइम मिल जाएगा, ठीक है। इनको ही थोड़ा अच्छे से कर लो। और इन वर्ड्स प्रॉब्लम में से क्या रह रहा है, एक तो ये शत्रु हेलीकॉप्टर वाला रह रहा है, इसे करेंगे। कल का टारगेट सुन लो, एक ये हेलीकॉप्टर वाला करेंगे, और एक ये वाला क्वेश्चन रह रहा है। अब तुम थोड़ा इस वाले टाइप के क्वेश्चन खुद से भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। और इस सब तीनों क्वेश्चन को, जो मैंने 3 क्वेश्चन अभी बताए थे, ये तीनों एक ही पैटर्न के थे। अगर मैं तीनों को एक बार फटाक से रिकॉल करवा कर तीनों को अगर सिंक करवाने की कोशिश करूं, तो तीनों में मैंने कुछ नहीं किया। देखो, सबसे पहले तुम्हें मैक्सिमाइजेशन करना, मैंने मैंने तुम्हें बताया इन तीनों फंक्शन में जो कॉमन बात है, वो कॉमन बात ये है कि हम तीनों फंक्शन को लेके गए, एक वेरिएबल वाला एक फंक्शन बनाया, और फिर उस फंक्शन को हमने चेक करके बताया। उस फंक्शन के बाद हमने क्या निकाला, क्रिटिकल पॉइंट निकाला, क्रांतिक बिंदु। फिर हमने उस क्रांतिक बिंदु को बता दिया कि भाई इस क्रांतिक बिंदु के लिए ये जो फंक्शन है, या तो मैक्सिमम है या फिर मिनिमम है, इन दोनों में से कोई एक चीज होता है, ठीक है। एज पर द नीड हमने बता दिया, सब में यही कॉमन बात है। पहले फंक्शन निकाला, फिर उसके बाद क्रिटिकल पॉइंट निकाला, फिर मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करके प्रूफ करके दिखा दिया। तो देखते हैं भाई, पहले वाले में ये था डिस्टेंस वाला, डिस्टेंस का फंक्शन ये बना था। इसमें कांस्टेंट क्या थे, कैपिटल के को, और कैपिटल के कांस्टेंट वेरिएबल था, और सी को हमने क्या मान लिया था, कांस्टेंट मान लिया था, ठीक है। तो ये थोड़ा दिमाग रखने वाली बात है, कैसे कांस्टेंट बन रहे हैं और क्या वेरिएबल्स हो रहे हैं। यहाँ पे क्या आया था, यहाँ पे तो स्ट्रेट फॉरवर्ड था, यहाँ पे एक्स के एक ही वेरिएबल में था, फंक्शन ये बन गया था, इसका स्क्वायर
इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, वो उन्होंने दे ही भी रखा था यहाँ पे क्वेश्चन में। ठीक है, बस हमने थोड़े वेरिएबल शिफ्टिंग करे थे। इस वाले में क्या था, इस वाले में थोड़ा बनाना पड़ा इस तरीके से। ठीक है, तो तीनों क्वेश्चन तुम्हारे पास हैं, तुम थोड़ा अच्छे से समझो करो। ठीक है, मैं इसका, इन क्वेश्चंस का क्या करूँ, फोटो शेयर कर दूं या लिंक दे दूं इस व्हाइट बोर्ड का, बताओ। फोटो और लिंक, व्हाट यू वांट। मैं लिंक शेयर करते लिंक हाँ, लिंक शेयर। वीडियो। चलो फिर ड्रॉप कर दो, दैट्स इट, यही है। और आज वाला वीडियो बोल देना सबको देख लेने के लिए, और इन तीनों क्वेश्चन को कर लेना, बस यही कर लो। बाकी कल थोड़ा सा पुश करेंगे, ठीक है। चलो, बाय, गुड नाइट। हाँ भाई। इस भाई हो गई छुट्टी, जा।